दोस्तों यदि जवान सर्जरी कराने के लिए मना कर देता है तो भी उसको विकलांगता पेंशन मिलेगी, विकलांगता की कैटेगरी मिलेगी। अभी तक आपने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे होंगे, खासकर स्पाइन रिलेटेड, यानी रीढ़ की हड्डी में यदि कहीं आपके जॉइंट्सों में गैप हो जाता है, बहुत सारे लोग डिनाई कर देते हैं कि हम ऑपरेशन नहीं कराएंगे, और ऑपरेशन नहीं कराने से क्या होता है कि हमें डिसेबिलिटी पेंशन नहीं मिलती है। माननीय हाई कोर्ट ने कहा है कि ये कौन सा तर्क है, यानी यदि ऑपरेशन करने वाला कह दे कि 100% इसमें सुधार हो जाएगा और वो शेप बन हो जाएगा, तो इस बात की गारंटी तो मैं मान सकता हूं कि हाँ उसने डिनाई किया है, तो वो सिर्फ लालच के लिए किया है। लेकिन बहुत सारे केसेस, बहुत सारी चीज ऐसे रहती हैं, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं कि और उसकी सेहत खराब हो जाती, कोई गारंटी नहीं लेता है। जब गारंटी नहीं लेता है तो वो सर्जरी क्यों कराए? उसको लगता है कि ये दर्द और बढ़ जाएगा, हमें शारीरिक प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी, तो कि इसलिए आप डिनाई कर सकते हो कि वो उसको लो मेडिकल कैट की जो फैसिलिटीज है वो न दी जाए। ये आर्मी का एक बहुत बड़ा इशू है, और जो जाकर के एएफटी और एएफटी से हाई कोर्ट में पहुंचता है। जैसे कि सरकार की नीयत है अपने जवानों को उसने डिसेबिलिटी पेंशन नहीं देना है, चाहे एएफटी कितना भी जोर लगा ले। दूसरी तरफ मैं बात करूंगा सीएपीएफ की, यानी सेंट्रल आर्मर्ड फोर्सेस की, जहां पर केंद्रीय गृह सचिव बोले कि यदि कोई जवान घायल हो जाता है, यदि किसी जवान को इंजरी हो जाती है, तो उसे हम पैरामिलिट्री फोर्स से बाहर नहीं निकालेंगे, जो उसको पूरी सर्विस कराएंगे और सर्विस का पूरा फायदा और सम्मान मिलेगा। अब दोनों चीजें देखिए, इधर एक आर्मी है और इधर एक आधी आर्मी, अर्ध सैनिक बोलते हैं, और कितना भेदभाव, जहां पर डर लग रहा है कि यदि शरीर में कुछ हो गया काम करते करते, क्योंकि काम हमारा ऐसा है। आप देख सकते हो, जरा तस्वीरें देखिए किस तरीके के इंसिडेंट एक्सीडेंट होते हैं, जहां पर शरीर आपका, कोमल शरीर का कोई भी हिस्सा पुर्जा जा सकता है, डैमेज हो सकता है। अब उसको मुआवजा के लिए संघर्ष करना पड़े, फौज से संघर्ष करें, फिर आके एएफटी में संघर्ष करें, फिर सरकार नहीं देती, फिर जाके हाई कोर्ट में जाएं, फिर हम सुप्रीम कोर्ट में जाएं, तो ये कोई सिस्टम नहीं है। सिस्टम को अपनी चीजें सुधारनी पड़ेंगी, और यदि आप जवानों को इस तरह इग्नोर और परेशान करोगे तो ये सही नहीं है। इससे बेटर पैरामिलिट्री फोर्सेस का ऑर्डर है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा उस हाई कोर्ट के आदेश की जिसमें कहा गया है कि सैनिक द्वारा सर्जरी से इनकार करने पर उसकी विकलांगता पेंशन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय, आप समझ सकते तो उच्च न्यायालय में केस क्यों गया, क्या केस है, जरा सुनते हैं। पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय ने फैसला सुना, यदि सेना यह निर्णय लेती है कि यदि आप सर्जरी नहीं कराओगे तो आपको डिसेबिलिटी पेंशन नहीं मिलेगी, यह बिल्कुल गलत है। आप इस तरह विकलांगता पेंशन देने से इनकार नहीं कर सकते। न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्रा, न्यायमूर्ति कुलदीप तिवारी की खंडपीठ ने केंद्र सरकार द्वारा एक याचिका को खारिज करते हुए आदेश पारित किया, जिसमें एक सेना का हवलदार जिसकी विकलांगता पेंशन देने के लिए एएफटी ने 13 फरवरी 2023 को एक आदेश दिया था, उसी आदेश को चुनौती दिया। यानी एएफटी ने दे दिया कि भाई इसकी डिसेबिलिटी, आप इसको पेंशन दे दो। लेकिन सरकार के पास सरकारी वकील है, उनका काम होता है कि सैनिकों को परेशान करना, वो माननीय हाई कोर्ट में चले जाते हैं। अब ये हाई कोर्ट में जब दोनों पक्षों को सुना जाता है तो श्रीमान जज, हमारे न्यायमूर्ति, दोनों कहते हैं कि नहीं, आप गलत हो, आपकी पॉलिसी गलत है, जवान सही हो, जवान को मिलना चाहिए। क्यों? केंद्र सरकार के वकील ने इस आदेश पर एक चुनौती दी कि उसका आरंभी हुआ था तो उसने शल्य चिकित्सा के लिए मना कर दिया। ये शल्य चिकित्सा कराता तो वो ठीक हो जाता, उन्होंने कहा ठीक हो जाता, ऐसा तर्क दिया। और एएफटी ने कहा इस तर्क से क्या फर्क पड़ता है। उन्होंने कहा 16 अप्रैल 2019 को एक लेटर जारी हुआ है जिसमें आवश्यक रीढ़ की सर्जरी से जुड़े जोखिमों को स्पष्ट रूप से रेखांकित किया गया था, इसलिए पूर्व सैनिक द्वारा ऐसी प्रक्रिया से इनकार करने को उनके विरुद्ध नहीं माना चाहिए। अब जाके आप निकाल सकते हो 16 अप्रैल 2019 में कहा कि यदि आप रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन कराते हो तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आपको आ सकते हैं, आप झुक सकते हो, चल भी नहीं सकते हो। तो जब इतना डरावना ऑपरेशन हो और एक आदमी कम से कम दर्द के सहारे चल तो रहा हो, लेकिन ऐसा वो रिस्क कैसे ले कि वो बिल्कुल चारपाई पे लेट जाए, तो कौन कराएगा। अब उसमें इसमें लेटर भी निकाला कि इसमें कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस ज्यादा हैं। तब माननीय जज साहब ने कहा जब आपके पास ऐसे नियम हैं तो उस वकील को कहा कि ऑपरेशन कराना से इनकार करना उचित है।
सामान्य रूप से आपको, आप भी इंसान है, आपको सोचना पड़ेगा कि आप किस चीज को आप ऑप्ट करते हो। और इस वजह से आप कहो कि नहीं ऑपरेशन नहीं कराया तो वो डिसेबल नहीं है, क्या उसको दर्द नहीं है, क्या उसको डिसेबिलिटी पेंशन नहीं मिलेगी, ये सरासर गलत है। और उनके आदेश को, उनकी याचिका को खारिज किया और एएफटी के आदेश को यथावत रखा, सरकार को आदेश दिया कि इसको डिसेबिलिटी पेंशन दी जाए। यानी एक जबरदस्त सोच है, मानवीय पहलू सोचिए, और कानून भी है, लेकिन हमारे जवानों को इतना चक्कर कटाया जाता है, इतना घुमाया जाता है कि वो खुद परेशान हो जाते हैं। अब मैं पैरामिलिट्री फोर्सेस की बात करूंगा, जहां पर केंद्रीय सचिव ने कहा ड्यूटी के दौरान हाथ पांव गंवाने या घायल होने वाले जवानों को अब सेवा से नहीं हटाया जाएगा, उन्हें पूरी नौकरी, वेतन, पदोन्नति, एक मुश्त आर्थिक सहायता मिलेगी। यानी तीनों चीजें कहेंगे तो आज आपको कहीं डिसेबल हो जाते हो तो डिसेबिलिटी तो मिलेगी, लेकिन इससे पहले सेवा में रखा जाएगा, नौकरी कराई जाएगी, प्रमोशन मिलेगा, सारे अधिकार मिलेंगे और उसके बाद आपको सम्मान के साथ रिटायर किया जाएगा, क्योंकि आपका काम ड्यूटी के दौरान, जैसे कि नेचर ऑफ ड्यूटी ऐसा है कि आपको चोट लग सकती। कितनी अच्छी बात उन्होंने कही। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सीएपीएफ के एक अधिकारी जवान की ड्यूटी के दौरान किसी प्रकार की उन्हें डिसेबिलिटी हो जाती है तो गृह सचिव गोविंद मोहन ने यह जानकारी दी, उन्हें एक आर्थिक पैकेज दिया जाएगा और यदि वो रहना चाहें, यानी ये उनके स्वतंत्रता दिवस के मौके सीआरपीएफ का राइजिंग डे के अवसर पर उन्होंने कहा था, और एक समिति बनाई महानिदेशक ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में, और उन्होंने इस बात की अनुशंसा की कि जवान कम से कम यदि ऐसा करेंगे तो काम करने में हिचकेंगे और उन्हें चोट लगने का खतरा रहेगा, वो दिमाग में रहेगा। कम से कम आज ऐसी स्थिति के जवान अपनी न तो जान की परवाह करते हैं, न शरीर की परवाह करते हैं, सिर्फ अपनी ड्यूटी की परवाह करते हैं, 100% ड्यूटी में देते हैं। यदि उसके दौरान उनको कहीं चोट लगती, घायल होते हैं तो उसका मुआवजा तो देना अलग बात है, पूरी नौकरी कराई जाए, प्रमोशन दिया जाए, क्योंकि ये चोट भी उसकी ड्यूटी का हिस्सा है। चाहता तो वो शरीर बचा सकता था, लेकिन इस तरीके से गलत मैसेज जाएगा। और आप देख सकते हो कि कितना अच्छा उन्होंने डिसीजन लिया। और एक तरफ हमारी सेना के अंदर है जो लगातार सेना ये चाह रही है कि डिसेबिलिटी पेंशन को पूरी तरीके से बंद कर दिया जाए और जवान भटकते रहें। और वो भटकने का मतलब है कि उनको एक एएफटी की सुविधा मिली है, वहां पर भी उन्हें न्याय मिल जाता है, लेकिन सरकार खींच करके हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में ले जाती है, जहां पर जज साहब ने भी कहा है कि आप अपने मैकेनिज्म को सुधारो, अपने जवानों के प्रति दयालुता, कृपालुता दिखाओ। उन्होंने जाकर के गांव में कोई पिक्चर देख के, क्रिकेट देख के शरीर नहीं खराब किया है, ऑपरेशन में किया है, तो उनको मुआवजा मिलना चाहिए। आपकी क्या राय? धन्यवाद।